आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में ऑड और इवन कैसे निकालेंगे। ऑड और इवन तो हम लोग जानते ही हैं। इस फंक्शन में हम आपको बताएंगे इज ऑड और इज इवन। इज ऑड और इवन हमको बताता है कि कौन सा मेरा संख्या ऑड है, कौन सा मेरा संख्या इवन है। तो सबसे पहले हम लोग तो ये जानते ही हैं ऑड किसको बोलते हैं, इवन किसको बोलते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ऑड क्या होता है और इवन क्या होता है। तो ऑड वैसा संख्या होता है जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, जिसमें रिमाइंडर बचता है, उसको हम लोग ऑड बोलते हैं। तो ऑड कहने का मतलब जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 7 हो गया, ऐसा संख्या है जो या तो अपने आप से करता है या उसी संख्या से करता है। तो इस तरह का आपका ऑड संख्या हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं। और ठीक उसका इवन संख्या या इवन हम लोग बोलते हैं कि जो पूर्णतः 2 से कट जाता है, 2 से जो कट जाता है, इसका संख्या शेष जिसको हम लोग बोलते हैं 0 बचता है, उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं, उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। तो ये हम लोग आज के इस सेशन में ऑड और इवन निकालना बताएंगे। हम आपको यहाँ पे एक नंबर बनाए हैं, ये नंबर 1 2 3 4 समझने के लिए आपको लिखे हैं कि ये क्या है। हम इस नंबर से बताना चाहेंगे। सपोज कीजिए मेरा नंबर होता है, गाड़ी का नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जिसमें से हमको ये पता करना है कि मेरा ऑड क्या है, मेरा इवन क्या है। फिर कुछ कंडीशन के साथ भी इफ लगा के हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम सपोज कीजिए कि यहाँ 13 नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 करके लिखे हैं। हम ये जानते हैं ऑड और इवन क्या होता है, अभी हम आपको बताएं। अब हम इसको निकालना चाहते हैं कि ऑड और इवन निकलेगा कैसे। तो फॉर्मूला इसके लिए होता है इज ऑड और इज इवन। तो हम यहाँ लिखे ऑड, तो सबसे पहले फॉर्मूला के यहाँ लिखिए इज ऑड लिखते हैं, वो डबल डी लिखिएगा। यहाँ पे लिखता है रिटर्न्स ट्रू इफ द नंबर इज ऑड। अगर नंबर ऑड होगा तो ट्रू लिखेगा, नहीं तो फॉल्स लिखेगा। तो आप करिए, ब्रैकेट दीजिए और यहाँ पे हम जो नंबर डाले हैं उसको लिख करके ब्रैकेट बंद कीजिए और इंटर करिए। तो एक निकाल दिया, 1 ऑड है ये दिखाया। अब आगे कौन कौन सा ऑड है और कौन कौन सा नहीं है ये हमको बताएगा। आप इसको 1 निकाल दिए, अब इसको हम पकड़ के खींचते हैं। तो ये देखिए अभी हमारा 2 देखिए फॉल्स दिखा, मतलब 2 हमारा ऑलरेडी इवन है। ये देखिए 3 आपका ट्रू दिखाया, मतलब 3 आपका ऑड है, 4 है, 5 देखिए ट्रू है, मतलब ये ऑड हो गया। फिर आपका 7 ऑड हो गया, फिर 9 आपका ऑड हो गया, 11 ऑड हो गया और 13 आपका ऑड हो गया। तो जो ऑड है ट्रू दिखाता है, नहीं तो फॉल्स दिखाता है। ठीक उसी तरह से अगर हम इवन का पता करना चाहेंगे तो बगल में कर्सर रखिए, फिर लिखते हैं इज इवन। यहाँ पे लिखिए इज इवन लिखेंगे और आप ब्रैकेट दीजिए और फिर वही बात एक रेंज लेते हैं, आप उस रेंज को निकाल दीजिए। आपको ये देखिए फॉल्स दिखाया और पकड़ के आप इसको खींच देंगे तो आपका ठीक उल्टा आ जाएगा। ये देखिए जो पहले ट्रू दिख रहा था अब फॉल्स दिख रहा था, वो अब ट्रू हो गया, ट्रू वाला फॉल्स हो गया। मतलब 2 आपका इवन नंबर है, 4 आपका इवन नंबर है, 6 आपका इवन नंबर है, 8 है, 10 है, 12 है और ये सब। तो ये सब ट्रू दिखता है, बाद बाकी फॉल्स दिखता है, मतलब वो आपका ऑड संख्या है। तो इस तरह से आप ऑड और इवन पता कर सकते हैं। हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं, कभी कभी आप देखते हैं कि ऑड की वाली गाड़ी चलेगी तो इवन वाली गाड़ी चलेगी। तो सपोज कीजिए कि हमारा ये गाड़ी नंबर ही है, अगर ऐसा गाड़ी नंबर वाला रहेगा तो ऑड कौन होगा, इवन कौन होगा, इस रूप से हम लोग जानना चाहेंगे। तो ये रहा। अब हम इसी में चाहते हैं कि नहीं, ये ट्रू फॉल्स नहीं समझ में आता। हम चाहते हैं कि जो ऑड है वो ऑड लिखे, इवन है वो इवन शो करे, ताकि हमको समझ में आए। ट्रू फॉल्स हम नहीं जानना चाहते हैं। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा इफ फंक्शन। याद कीजिए हम ये बताए थे, इफ मतलब अगर होता है, लॉजिकल टेस्ट करता है कि ये नहीं होगा तो ये नहीं तो ये, हम लोग इफ जानते हैं। तो हम इसमें लॉजिकल वैल्यू पास करेंगे। लिखिए इजकल टू इफ, फिर लिखते हैं इज। हमको सपोज कीजिए कि हम पहले ऑड पता करना चाहते हैं, लिखिए इज ऑड लिखिए।
अब आप फिर इसका ब्रैकेट करिए और किसका शो करेगा, तो सपोज कीजिए कि इसका ब्रैकेट बंद कीजिए, कॉमा लगाइए। अब कहता है लॉजिकल ये टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू, जो इसको मैच करेगा उसके लिए ट्रू, मतलब डबल कोट्स में आप लिखिए ऑड और कॉमा दीजिए, और इफ लिखता है वैल्यू इफ फॉल्स, जो बचेगा उसके लिए तो हम लोग लिख देते हैं इवेन, ये लिखिए और आप ब्रैकेट बंद कीजिए और सॉरी डबल कोट्स बंद कीजिए, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए और आप इंटर मारिए। ये देखिए हमारा ऑड दिया। अब इसको पकड़ के हम खींच देंगे तो इस टाइप से आपको ऑड और इवेन निकाल के बताया। ये देखिए लिखा ऑड मेरा कौन है, इवेन कौन है, ये लिखा। हम लोग जहाँ जहाँ पे फॉल्स दिए थे हम यहाँ पे दिए हैं कि जो मेरा ये इस कंडीशन को मैच करता है उसके लिए ऑड, और नहीं तो इवेन। ये देखिए 3 मेरा ऑड है तो ऑड लिखा, ये देखिए 5 मेरा ऑड है तो ऑड लिखा, 7 मेरा ऑड है तो ऑड लिखा। तो इस तरह से आप चाहें तो वैल्यू शो भी करा सकते हैं। तो मेरा कौन ऑड है, और देखिए 2 मेरा इवेन है तो इवेन बताया आपको, 4 इवेन है, फिर देखिए 6 इवेन है, आपका 8 इवेन है और आपका 10, इस तरह से आपका नंबर दिखाया। तो हम ऐसा करके जान सकते हैं कि मेरा ऑड कौन है, इवेन कौन है। तो ये इस तरह से हो गया। अब हम एक और कंडीशन करके बताए हैं कि सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं जिसका ऑड है वो ग्रुप 1 होगा, जो जिसका ऑड नहीं है, जो आपका इवेन है, वो ग्रुप बी में जाएगा। मान लीजिए कि हमको वर्क क्लास का सेक्शन बांटना है, वैसे वैसे बच्चे जो ऑड में होंगे वो सेक्शन 1 में रहेंगे, जो बच्चे इफ इवेन में होंगे वो सेक्शन बी में जाएंगे। किसी रूप से आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है। अब इसी चीज़ को हम लोग दूसरे रूप से समझते हैं। लिखिए इज इक्वल टू, हम फिर से इफ लगाते हैं, अब ब्रैकेट दीजिए, अब वही लिखते हैं हम इज ऑड लिखते हैं, अब ब्रैकेट दीजिए। अब नंबर पूछता है ये, तो चलिए इसका देते हैं कॉमा, ये बंद कीजिए और फिर कॉमा लगाइए। अब जो ऑड होगा उसको मान लीजिए ग्रुप, उसको ए में ग्रुप ए लिख देते हैं, और बच जाएगा उसको हम लोग सपोज कीजिए ग्रुप बी में डालते हैं, और फिर से आप इसको बंद कर दीजिए और इंटर मारिए। देखिए निकाल दिया, आपका जो ऑड था ग्रुप ए में जाएगा और इवेन वाला सब ग्रुप बी में जाएगा। इसको पकड़ के आप खींच दीजिए। ये देखिए जो आपका ऑड है हम यहाँ दिए हैं कि ऑड वाला ग्रुप ए में जाएगा और जो मेरा इवेन होगा वो ग्रुप बी में जाएगा। तो देखिए हम जो इवेन निकाले हैं सब जगह हमारा बी हो है, और ये ग्रुप ए मतलब ये आपका ऑड है। तो आप ऐसा कहवा भी सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी नंबर का ऑड इवेन पता कर सकते हैं। यही हमारा इज ऑड और इज इवेन का कंसेप्ट रहता है। सपोज कीजिए कि यही चीज़ हम यहाँ से इतना लफड़ा लिख के करना पड़ता है, सो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम फॉर्मूला के माध्यम से भी करके देखें। तो इस टाइप का काम करने के लिए हम लोग को कैसे यूज करेंगे सो हम जानते हैं। तो इस टाइप का काम करने के लिए हम मीनू से करना चाहते हैं। तो कंडीशन तो काम नहीं करेगा, लेकिन हम ट्रू फॉल्स निकाल सकते हैं। तो कर्सर यहाँ रखिए, आप फॉर्मूले में चलिए और इंसर्ट फंक्शन में चलेंगे और इसी में लिखेंगे इज ऑड, यहीं पे लिखेंगे और यहीं पे आप गो करिए। देखिए यहाँ पे इज ऑड आ गया, लिखता भी है जो फंक्शन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और आप ओके करिए। ये देखिए कहता है नंबर, तो हम एक नंबर डालते हैं या लिख भी सकते थे, हम रेंज ही देते हैं क्योंकि हमको पूरे का निकालना है। तो आप जो ही लिख के इंटर मारेंगे ये देखिए हमारा दिखा। अब इसके अलावे हम चाहते हैं और तो पकड़ के आप इसको खींच दीजिए। देखिए ट्रू फॉल्स निकाल दिया तो ऑड निकाल दिए। इसी तरह से हम चाहते हैं कि इज इवेन करें तो कर्सर इसी में रखिए, फॉर्मूला में चलिए, फिर लिखेंगे इज इवेन लिखेंगे और इसको गो करेंगे, फिर इजी बनाया और आप ओके करिए। अब फिर वही नंबर कहता है, फिर वही बात नंबर डालिए, आप इंटर मारिए, फॉल्स दिया और पकड़ के हम लोग इसको खींच देंगे। ये देखिए फिर हमारा जो उल्टा था हो गया ऑड इवेन। तो इस तरह से सपोज समझने के लिए हम ऑड लिख देते हैं और यहाँ पे हम इवेन लिख देते हैं। तो ये हमारा इस टाइप से आप मीनू के माध्यम से भी निकाल के आप कर सकते हैं।
तो आप जैसे करना चाहें इसके हिसाब से हम लोग इसमें जो जैसे चाहे आप कर सकते हैं। तो और इवन आप चाहें तो फॉर्मूला में जाके इंसर्ट फंक्शन से भी चेक कर सकते हैं और जनरल में हम लोग लिख के भी कर सकते हैं। हम आपको दोनों प्रोसेस बताएं, लेकिन अगर चूंकि कंडीशनल हमको निकालना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, तो हमको फॉर्मूला बनाने पड़ेंगे। इफ फंक्शन हम लोग उसके साथ साथ लेके चल सकते हैं। तो इस टाइप से कोई भी काम करना रहेगा, किसी रूप में काम करना रहेगा और इवन तो हम लोग निकाल के जान सकते हैं। ये हमारा नंबर भी हो सकता है, आप 2 4 5 7 जो भी लिखना चाहें उसके हिसाब से हम लोग निकाल के जानते हैं। तो किसी भी चीज़ में ऑड और इवन जानने के लिए हम लोग ये इज ऑड और इज इवन का यूज करते हैं। अगर आपको एक्सेल में अच्छा करना है तो आपको फंक्शन जानने होंगे। बेल्ट्रॉन कंपनी, CRPF और बहुत सारा कंपटीशन में पूछता, आपका सिलेबस ही है कि फॉर्मूला के साथ साथ ये कहता है कि फंक्शंस एंड फॉर्मूला आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। इसी सीरीज में हम आपको सिर्फ फॉर्मूला कहिए या फंक्शंस सब के बारे में ही बताते हैं। तो आप इसको किसी भी रूप में प्रैक्टिस करके देखिए और जो जैसा आप समझ में आए उसको आप कंसेप्ट समझ के आपको यूज करके आप देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहा कि MS एक्सेल के अंदर में इज ऑड और इज इवन का क्या काम है। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।